दलित चिंतन पर कमल भारती जी की पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे क्रांति और प्रतिक्रांति के बीच दलित मुक्ति के प्रश्न लेख के भाग 2 के ऊपर, जिसमें कमल भारती जी स्पष्ट तौर पर ये लिखते हैं कि दलितों की जो समस्याएं हैं वे दरअसल आर्थिक नहीं सामाजिक हैं। किस तरीके से सामाजिक बहिष्कार को हथियार बनाया जाता है सामाजिक तौर पर उन्हें बेइज्जत करने के लिए, जो बेहद अमानवीय प्रक्रिया है। उसके साथ ही वे कांशीराम जी की अगुवाई में बसपा की भूमिका की भी चर्चा करते हैं। यदि आप उसको आज की बसपा से कंपेयर करेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। साथ ही वे ये कहना भी नहीं भूलते हैं कि राज्य और केंद्र सरकारें भी इसके लिए पूरे रूप से दोषी हैं, क्योंकि वे पुश्तैनी कामों को करने के लिए दलितों को लोन देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। लेकिन यदि कोई दलित अपना पुश्तैनी काम छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो वहां उसे किसी भी तरह का लोन जो है वो मुहैया नहीं करवाया जाता। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और एक अन्य महत्वपूर्ण लेख की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज के लेख का विषय है मुसलमानों में मौजूद ब्राह्मणवाद। और इसके जरिए डॉक्टर अंबेडकर की वेटिंग फॉर वीजा से लेकर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन तक का पूरा जिक्र आपको मिल जाएगा। चलिए लेख की शुरुआत करते हैं। मुसलमानों में मौजूद ब्राह्मणवाद। पिछले दिनों नई जमीन के संपादक शाहिद सिद्दीकी ने बसपा नेता कांशीराम से एक इंटरव्यू में पूछा था, आपकी ब्राह्मणवाद से लड़ाई है, लेकिन जो मुसलमान आपके साथ आता है उसकी समझ में नहीं आता कि वे ब्राह्मणवाद से क्यों लड़े। आप बताएं कि मुसलमानों को ब्राह्मणवाद से क्या खतरा है। इसके जवाब में बसपा नेता ने मुसलमानों की भागीदारी का प्रश्न उठाया, जिसके अनुसार 1947 में प्रशासन में मुसलमानों की 32% भागीदारी थी, जो अब ब्राह्मणवाद के आधिपत्य के कारण मात्र 2% से भी कम है। हमने एक अन्य लेख में ये पढ़ लिया है कि हंटर आयोग ने जो है मुसलमानों के पिछड़ेपन को देखते हुए उनके लिए ये डिमांड करी थी कि इनको शिक्षा में जो है वो आरक्षण दिया जाए, और उसके बाद तेजी से मुसलमानों का जो शैक्षिक ग्राफ है वो ऊपर उठा था। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा में अन्य लेख में कर चुके हैं। शासन प्रशासन में भागीदारी का प्रश्न मुसलमानों की दृष्टि से सचमुच चिंताजनक है, पर इसके प्रति कोई चेतना मुसलमानों में कहीं दिखाई नहीं पड़ती। उनके लिए भागीदारी का प्रश्न उतना महत्वपूर्ण है ही नहीं जितना उनके लिए धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता का प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो धर्म ने जो है न केवल हिंदू धर्म का बंटाढार किया है, बल्कि मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी धर्मों का इसने बंटाढार किया है सामाजिक चेतना के तौर पर। इसलिए ये प्रश्न अपनी जगह अटल है कि अत्यंत गंभीर है कि भारत के मुसलमान ब्राह्मणवाद के खिलाफ बसपा की लड़ाई में क्यों शामिल हों। तो उस समय की बसपा से यदि आप आज की बसपा को कंपेयर कर लीजिए, आज जो है बहन जी 424 में 00 लाने के बाद जो है, बल्कि 000 कहना चाहिए, लाने के बाद सारा जो है अपना ठीकरा मुसलमानों के ऊपर फोड़ रही है कि जैसे मुसलमान वर्ग ही तो इनको जिता सकता था वोट करके। यदि ऐसी ही बात थी तो बहन जी से जरूर पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों को बसपा के साथ जोड़े रखने के लिए क्या क्या काम किए। इसका जवाब तो बसपाइयों से ही मैं चाहूंगी कि वो दें। मैं इस बात के लिए कोई वकालत नहीं करूंगा कि मुसलमानों को ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, किंतु मेरे लिए ये जरूर उल्लेखनीय है कि क्यों मुसलमान ब्राह्मणवाद के खिलाफ जाना नहीं चाहते। एक और दृष्टिकोण से भी यह प्रश्न विचारणीय है। यह दृष्टिकोण हमें सपा और बसपा के गठबंधन के बाद मिला। प्राय सभी मुस्लिम नेताओं ने कांशीराम के साथ मुलायम सिंह यादव के तालमेल का विरोध किया और इस बात पर बार बार जोर दिया कि मुलायम सिंह यादव जनता दल के साथ समझौता कर लें। ऐसा वे क्यों कह रहे हैं, अब आगे सुनिए। उत्तर प्रदेश के तमाम मौलवियों ने वीपी सिंह के हक में अपीलें जारी की। यहां तक कि वीपी सिंह को धोखेबाज मदारी कहने वाले मौलाना अब्दुल्ला बुखारी ने भी धमकी भरा खत मुलायम सिंह यादव को लिखा कि वे जनता दल से तालमेल कर ले, अन्यथा मुसलमान उनसे अलग होने का फैसला कर सकते हैं। कहने का मतलब सारे ही मौलवी जो थे वो वीपी सिंह की पैरवी कर रहे थे, और एक समय में वीपी सिंह की बुराई करने वाले मौलाना अब्दुल बुखारी भी उनकी तारीफ करने लगे इस मुद्दे को लेकर।
किंतु जब इस धमकी का कोई असर मुलायम सिंह यादव पर नहीं हुआ तो उन्होंने भी मुसलमानों से जनता दल के हक में वोट देने की अपील जारी कर दी, जैसे कि आज के दौर में ठीक बसपा ने करी थी कि इंडिया गठबंधन को वोट देकर वेस्ट करने से तो अच्छा है कि भाजपा को वोट कर दें। सोशल मीडिया पर सभी बातें रिकॉर्ड हैं और सर्कुलेशन में भी हैं। वे भूल गए कि इसी जनता दल की सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा चलवाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और अन्य 3 राज्यों में सत्तासीन हुई थी। वे यह भी भूल गए कि वीपी सिंह ने ही कश्मीर में जगमोहन को राज्यपाल बनाया था, जो भाजपा के इशारे पर वहां मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। वे मुरादाबाद कांड भी भूल गए, जो वीपी सिंह के मुख्यमंत्रित्व के समय में हुआ था, जिन्होंने अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की थी। क्यों? आखिर क्यों? मुस्लिम नेतृत्व वीपी सिंह को पसंद करता है और क्या कारण है कि वे कांशीराम और मुलायम सिंह यादव के साथ संबंध बनाना पसंद नहीं करता। वीपी सिंह ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं है, वे उसे सुरक्षित रखकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। किंतु बहुजन समाज पार्टी इस मत की है कि ब्राह्मणवाद ही सामाजिक न्याय के मार्ग में मुख्य बाधा है। उसे जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई जीती ही नहीं जा सकती। मुलायम सिंह यादव भी इस मत से सहमत हो गए हैं। अतः यदि मुस्लिम नेतृत्व जनता दल को पसंद करता है तो स्पष्ट है कि ब्राह्मणवाद को पसंद करता है। पर सवाल यह है कि ऐसा वह क्यों करता है? तो उस समय जनता दल जो है वो ब्राह्मण वर्चस्व की पार्टी मानी जाती थी और मुस्लिमों का उसको पसंद करना आश्चर्यजनक रूप से हैरान कर जाता है कि क्या वजह है जो ये मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म करने के बाद भी ब्राह्मणवादी पार्टी को पसंद करते हैं। और यहां पर एक बात और जरूरी है कि ब्राह्मणवाद की चर्चा जो है वो कांशीराम जी किया करते थे, वो ब्राह्मणों की चर्चा नहीं किया करते थे, वो ब्राह्मणवाद की चर्चा किया करते थे। और ये ब्राह्मणवाद जो है किसी दलित में भी मौजूद रह सकता है, इसे समझे जाने की जरूरत है। ऐसा वे जिस कारण से करता है वे मुस्लिम समाज का कटु यथार्थ है। वह है मुस्लिम समाज में व्याप्त जातीय व्यवस्था, जो निश्चित रूप से इस्लाम से नहीं बल्कि हिंदू धर्म के प्रभाव से पैदा हुई है। 1901 में जनगणना अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुसलमानों में परंपरागत रूप से 4 जातियां हैं: शेख, सैयद, मुगल और पठान। मुसलमान सामाजिक रूप से 2 वर्गों में विभक्त हैं: अशराफ और अजलाफ। अशराफ वे हैं जो विदेशी मूल के हैं और उच्च हिंदुओं से धर्मांतरित हुए हैं। अजलाफ वे सभी मुसलमान हैं जिनमें पेशेवर समूहों के और अन्य जातियों के धर्मांतरित मुसलमान शामिल हैं। इन्हें कमीना अथवा रजिल भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग भी है जो सबसे नीच यानी अर्जाल मुसलमानों का है। इसके साथ कोई अशराफ और अजफल मुसलमान नहीं जुड़ता, यहां तक कि उनके लिए मस्जिद में जाना और सार्वजनिक कब्रिस्तान का प्रयोग करना भी प्रतिबंधित है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हिंदू समाज में ब्राह्मण और दलितों के रिश्ते हुआ करते हैं। इसमें लाल बैगी, कस्बी, मोगता, मेहतर, हलालखोर और भनार मुसलमान शामिल हैं। इस आधार पर अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उच्चता का जो दम्भ सवर्ण हिंदू में है वही आला जात के मुसलमानों में भी है। दोनों की मानसिकता और सोचने का तरीका समान है। दलितों के प्रति जो सोच ब्राह्मणों और ठाकुरों की है वही सोच सैयद और खान मुसलमानों की है। तो ये सारी बातें जो हैं डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी जीवनी वेटिंग फॉर वीजा में भी लिखी हैं कि किस तरीके से न केवल हिंदू धर्म बल्कि पारसी, ईसाई और सभी लोग जो हैं वो अब जातिवाद मानने लगे हैं। और जूठन में भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जैसा व्यवहार दलितों के साथ हिंदू तगा करते थे, ठीक वैसा ही व्यवहार जो है वो मुस्लिम तगा भी करते थे। इस बाबत जूठन का एपिसोड 2 और 3 दोनों ही आप सुन सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी कोशिश रहेगी मैं उसे मेंशन करवा दूं। इसीलिए यदि सवर्ण हिंदुओं के क्षेत्र में दलितों का उत्पीड़न आम बात है तो अशराफ मुसलमानों के बीच में भी
दलित वर्गों के लोग शोषक और उत्पीड़न के शिकार हैं। सवर्ण हिंदू नहीं चाहते कि दलित वर्गों के लोग उनकी बराबरी करें, तो आला जात के मुसलमान भी इस बात को पसंद नहीं करते कि नीच अजलाफ और अर्जाल मुसलमान उनकी बराबरी करने की जुर्रत करें। यह समानता राजनीति के क्षेत्र में भी है। जिस तरह हिंदू समाज का नेतृत्व सवर्ण हिंदुओं के हाथों में है और लगभग सभी पार्टियों और संगठनों के मुखिया ब्राह्मण हैं, उसी प्रकार मुस्लिम समाज का नेतृत्व अशराफ मुसलमानों के हाथों में है और लगभग सभी मुस्लिम पार्टियों और तंजीमों के सदर सैयद मुसलमान ही हैं। जैसे सवर्ण हिंदू नेता दलितों का नेतृत्व पसंद नहीं करते, वैसे ही अशराफ मुसलमान नेता भी ये नहीं चाहते कि कोई दलित नेतृत्व देश में उभरे। कहने का अभिप्राय यह है कि मुस्लिम समाज में भी ब्राह्मणवाद मौजूद है और भयानक शक्ल में मौजूद है। इसी कारण से सांसद शहाबुद्दीन ने लोकसभा में मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया था और इसी कारण से मुस्लिम नेतृत्व ने आज तक अपने ही समाज के पिछड़े और अशिक्षित लोगों के सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए कोई तहरीक नहीं चलाई। इसी ब्राह्मणवादी मनोवृत्ति के कारण आला जात के मुसलमान सैयद आला जात के हिंदुओं के पक्ष में रहते हैं। यही कारण है कि भारत के मुस्लिम नेतृत्व ने मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के गठबंधन का विरोध किया और अपनी हिमायत में वीपी सिंह के पक्ष में जारी की। यह अशराफ मुस्लिम नेतृत्व जिस इस्लाम के नाम पर राजनीति करता है, उसे यदि उन्होंने 50% भी अपने जीवन में उतारा होता तो भारत में सामाजिक परिवर्तन की तहरीक चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कांशीराम ने स्वयं इस बात को अपने भाषणों में कहा है कि जो काम यहां मुसलमानों को करना चाहिए था उसे मैं कर रहा हूं। ब्राह्मणवाद यथास्थिति का पक्षधर है, इसी को मुसलमानों ने कभी पसंद नहीं किया इसी को मुसलमानों ने भी पसंद किया और सामाजिक परिवर्तन की उपेक्षा करी। इसमें संदेह नहीं कि मुसलमानों पर जुल्म हुए हैं, पर उनके जुल्म उन जुल्मों से भयानक नहीं है जो देश में हिंदुओं ने दलितों पर किए हैं। मुसलमानों पर जुल्म 4 दशकों के हैं, परंतु दलितों पर जुल्म हजारों वर्षों के हैं। तमाम मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, परंतु उन्होंने मानवीय आधार पर दलितों पर होने वाले जुल्मों का कभी विरोध नहीं किया। कश्मीर में मुस्लिम नेताओं ने सेना और राज्य पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया, जो वास्तव में सही भी है, लेकिन एक भी मुस्लिम नेता और संगठन ने दलितों के मानवाधिकारों का प्रश्न नहीं उठाया, जिनसे उन्हें हजारों वर्षों से वंचित रखा गया है। क्योंकि इसलिए कि उनके मन ब्राह्मणवाद से ग्रस्त हैं। 6 दिसंबर को संयोग से अयोध्या में एक वाकया हो गया और उसके बाद पूरे देश में मुसलमान हिंदुत्व की हिंसा के शिकार हो गए, वरना मुसलमान अभी भी सोते ही रहते और उच्चता के दंभ में डूबा मुस्लिम नेतृत्व उन्हें और भी गहरी नींद में सुलाता रहता। चलिए शुक्र मनाइए कि मुसलमानों में ये चेतना पनपी। क्या दलितों में आज भी ये चेतना पनप पाई है हजारों साल के दमन के बाद भी? ये भी एक प्रश्न बनता है कि महज 40 साल के दमन में ही मुसलमानों में चेतना पैदा हो गई। दलित मुस्लिम एकता के ये प्रयास और देश में राजनीतिक परिवर्तन की लहर पैदा होने में न जाने अभी कितने वर्ष और लगते, किंतु अफसोस इस क्रांति को इसके बावजूद वह सफलता नहीं मिल रही है जिसकी आशा थी, और इसका एक ही कारण है कि हिंदू मुसलमान ब्राह्मणवाद ये क्रांति नहीं चाहता। यहां पर यह लेख समाप्त होता है। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? और बसपा में जो कांशीराम जी थे और जो बहन जी हैं, उन दोनों के रोल्स किस तरह जुदा आपको नजर आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं? इन दोनों ही चीजों के ऊपर आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा। विचार मंथन जारी रखिए और इन वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।